हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स है क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। हमने नंबर लाइन कर लिया है। आप जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ नंबर लाइन और कैसे उस पर जो नंबर्स है वो डिनोट किया जाता है। रैशनल इनरैशनल नंबर देखा था हम लोगों ने। तो अब सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। व्हाट इज़ मीन बाय पैरेलल लाइंस? तो जो ट्रेन की ट्रैक्स होते हैं दैट इज़ पैरेलल लाइन। ट्रेन की ट्रैक्स आपने देखी होगी ना, जो एकदम एग्जैक्ट जो है स्ट्रेट चलती हैं, दैट इज़ पैरेलल लाइंस। लाइन एल एंड द लाइन एम आर पैरेलल लाइंस। एल एंड एम पैरेलल लाइंस है, ये हम रिकॉल कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं ये। इट इज़ रिटर्न एज लाइन, ऐसे लिखा है, लाइन एल, पैरेलल की साइन ये है, लाइन एम। ठीक है चैम्स। अब देखिए ट्रांसवर्सल देखते हैं। अब आज हम ये चैप्टर में बेसिक देखने जा रहे हैं। ट्रांसवर्सल, दो लाइन को अगर एक बीच में से और एक लाइन, चाहे वो टेढ़ी हो, ट्रांसवर्सल के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस हो दो। ये देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, एम और एन पैरेलल लाइंस नहीं है, लेकिन ये दो लाइन पे से एक और लाइन इनको काटते हुए जाती है, काटते हुए इंटरसेक्ट करते हुए। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ए एम पे और एन पे है बी। लाइन एल जो है इंटरसेक्ट कर रही है एम और एन को ए और बी पे। ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन एल इंटरसेक्ट लाइन एम एंड एन इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। लाइन एल इज़ अ ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन एम एंड एन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एल एम और एन पे लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है चैम्स। और ये कहाँ पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती है, ए एंड बी। If a line intersect given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. दो लाइन को वो इंटरसेक्ट करती है, काटती है, इसलिए इसको दो लाइन का ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है ना चैम्स, आ गया समझ में ये? अभी देखिए, इससे ये ट्रांसवर्सल करने से यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स हैं। तो अब देख लेते हैं कौन सा एंगल्स क्या होता है। Angles made by transversal. In adjoining figure, due to the transversal, there are two distinct points of intersection. देखो ये एक लाइन है PQ और RN, इसको ट्रांसवर्सल कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन AT। ठीक है। तो इनका डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या आया है? डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज M and N। यहाँ पे बहुत सारे, कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन गए हैं। देखिए एंगल्स यानी वर्टेक्स, कॉर्नर। ठीक है ना। तो अब इन कॉर्नर को भी यूज़ करना होता है, हमें आगे की इसमें देखना है हमको कि कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है चैम्स। तो देख लीजिए, हम समझते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ड्यू टू द ट्रांसवर्सल देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नेमली एम और एन। एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स 4 एंगल्स आर फॉर्म। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 8 एंगल्स टोटल हो रहे हैं ना। Hence there are 8 angles in all. Each of these angles has one arm on the transversal and other is on of the given lines. देखो एक ट्रांसवर्सल पे आ रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन पे आ रहा है, और एक दो है गिवन लाइन पे आ रहा है। एक ट्रांसवर्सल पे, एक गिवन लाइन पे। ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे बताया है उसने। आर्म्स किसको बोलते हैं? जो साइड्स होते हैं उसको। दीज एंगल्स आर ग्रुप इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स। लेट स्टडी द पेयर। अब देखिए कितने हैं पेयर्स, तो इनके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। पहले ये देख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, द आर्म्स ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देन इट इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चैम्स मैं बहुत इजीली आपको ये लैंग्वेज समझा देती हूँ। एम पी और MNR मैं ऐसे बताती हूँ कि स्टेप्स, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं, लैडर पे चढ़ते हैं, तो स्टेप्स रखते हैं। तो ये वाला एक एंगल हो गया, ये वाला एक एंगल हो गया। ये अगर ये इसको सीढ़ी सपोज करते हैं, लैडर सपोज करते हैं, तो ये एंगल के बाद हम ये एंगल पे पैर रखेंगे। ठीक है ना। तो ये M जो है ये AMP ये एक एंगल हो गया, और MNR ये एक एंगल हो गया, ये वाला। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। वैसे ही
अगर हम यहाँ पे पैर रखते हैं, हम नीचे उतर रहे हैं, AMQ ये वाला, उसके साथ में MNS ये वाला। ठीक है चैम्प्स, ये हो गए 4 एंगल्स। अब अगर इसको उल्टा करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है, TNR और NMP। ठीक है चैम्प्स, अभी हमने ऐसे किया था ना, इधर इधर रखा था, अब इधर पैर रखेंगे अगर, इधर और इधर, ठीक है, तो ये हो गया TNR और NMP। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इस तरफ भी, एक तो हो गया ऐसे, हमने AMQ लिया था, तो अब जो है QMN ये वाला, और उसके बाद ये वाला SNT। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, ऐसे अगर हम स्टेप्स पे चढ़ते हैं, या तो यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर इसका उल्टा, यहाँ पे पैर रखेंगे तो यहाँ हो गया, यहाँ पैर रखेंगे तो यहाँ हो गया। ठीक है चैम्प्स, आगे समझ में क्या किया है हमने, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से बहुत आराम से याद हो जाता है अगर आपने इसको सही से समझ लिया। समझना है, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझ के करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो स्टेप्स वाइज होते हैं। चैम्प्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। इंटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स देखिए, PMN और MNR, QMN और MNS। देखिए ये है इंटीरियर एंगल्स, एंगल PMN और MNR और QMN और MNS। इससे बेटर है अगर हम कबर्ड का बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये कबर्ड का बॉक्स हो गया है, कबर्ड है ये। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये हो गया PMN और ये अंदर वाला MNR। ठीक है चैम्प्स, सेम इधर भी ये Q है और यहाँ पे S है, तो QMN और MNS ये बॉक्सेस, बॉक्स के अंदर वाला जो है इंटीरियर अंदर की तरफ वाले, ये वाला एक बॉक्स और ये वाला एक बॉक्स, ये हो गया इंटीरियर एंगल्स। ठीक है चैम्प्स, समझ में आया आपके? बहुत इजी है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो है स्टेप्स वाइज होता है और इंटीरियर एंगल बॉक्स वाइज होता है, कबर्ड के बॉक्स। ठीक है चैम्प्स, नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स देखिए, मैं अपनी जैसे अभी समझाया वैसे समझा देती हूँ आपको। अल्टरनेट एंगल यानी Z जो बनाता है, ठीक है, चाहे सीधा Z चाहे ये उल्टा Z। ठीक है, तो देख लेते हैं ये भी फिगर में, देख लीजिए इस पे Z कौन सा बन रहा है, तो Z जो है बीच में आएगा। देखिए QMN और MNR, तो एंगल इधर QMN, देखिए QMN और MNR एंड MNR, ये है एक अल्टरनेट एंगल क्योंकि Z बना रहा है, ये उल्टा Z हो गया। सीधा Z देखिए PMN और MNS, तो PMN and MNS, PMN और MNS, ये देखिए Z बना रहा है ना, ये देखिए ऐसे, तो ये आ गया आपका QMN और MNR ये वाला। ठीक है, और दूसरा देखिए ये वाला PMN, ये एक हो गया और ये एक MNS। ठीक है चैम्प्स, ये आ गया समझ में, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और एक्सटीरियर देखना है तो एक्सटीरियर जो है ये AMP ये वाला एक, और एक्सटीरियर यानी दूर की तरफ SNT बाहर वाला। इंटीरियर अंदर वाला होता है, अंदर की तरफ आ गया, दोनों एक साथ में आ गए, AMP और SNT, ये एक वाला, यहाँ वाला एक दूर, ये बीच वाला अलग है। ठीक है ना, तो एक एक्सटीरियर वाला कौन सा है आपके, एक्सटीरियर एंगल जो है अल्टरनेट वाले AMP और SNT। चैम्प्स अभी इसमें ये और नहीं बताया है, लेकिन एक वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है जो X बनाता है, समझिए। अभी देखिए A B C और D है, ठीक है, और ये O है, तो AOC एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट यानी X, AOC और DOB। ठीक है, ये एक हो गया, और AOD और COB
ये दूसरे हो गए वर्टिकली अपोजिट यानी एकदम एग्जैक्ट सामने वाले। ठीक है चैम्प्स, ये इसमें नहीं बताया है लेकिन मैंने आपको फिर भी समझा दिया है। ठीक है, देखिए चार होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल और जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये होते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया। आप जैसे जैसे हम प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये इनके मेन एंगल्स है ये, है ना। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर दिया है आपको और करस्पॉन्डिंग साइड पूछा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पूछा है। देखिए अब ये करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए 2 लाइंस हैं, उनको ट्रांसवर्सल है, एक और लाइन ट्रांसवर्सल करती है और ये जो है ना ये एंगल्स बने हुए हैं PQRS XYWZ। ठीक है, ये है आपके पास। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बताया था मैंने, तो स्टेप वाले। तो अगर P पूछा है तो P के साथ स्टेप कौन सा आ रहा है, एंगल W का स्टेप पूछा था ना, P के साथ W का स्टेप, करस्पॉन्डिंग W एंगल W। Q के साथ में तो Q के साथ में X, Q है यहाँ पे X। ठीक है, एंगल X। फिर R के साथ में R है, उसके साथ में यहाँ पे एंगल Y और S है तो उसके साथ में एंगल Z। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। सो इजी, है ना। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देख लेते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या बताया था, Z बनाता है जो Z। ठीक है, तो S के साथ में देखिए, S के साथ में क्या है तो X आ जाएगा। S है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे ना स्ट्रेट है, ये देखिए ये ऐसे लेके ऐसे है ना। तो ये अगर S आ रहा है तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कौन सा आएगा, X। तो ये एंगल X। फिर W के साथ में अगर ये W है ऐसे तो इसके साथ में डैश कौन सा बनाएगा, ये W है, इसके साथ में कौन सा बनाएगा तो R, एंगल R। ठीक है चैम्प्स, कितना इजीली हम लोग समझ गए, हमने सॉल्व कर लिया चैम्प्स। आई होप आपको अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गया होगा और जो है ये आराम से हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे भी आगे देखते जाएंगे, बने रहिए साथ में। सेकेंड इसका क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स। चैम्प्स हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर, राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंगल्स। अब आपको ये फिगर दिया है और उसमें आपको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछा है। चैम्प्स ये 2 लाइन्स है जिसको ट्रांसवर्सल, ये एक लाइन कर रही है। ठीक है, ये एक लाइन 2 लाइन को ट्रांसवर्सल कर रही है। इससे कितने एंगल्स बन जाते हैं तो लास्ट बताया था मैंने जब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है ना। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स पूछा है आपको। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, जो मैंने Z वाला बताया था आपको, चाहे ऐसे Z हो चाहे ऐसे Z हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से आ रहे हैं। तो देखिए Z ऐसे बन रहा है, ये मिडल वाले में ही आएंगे ना कि Z इसमें तो आ नहीं सकता, इसी में Z आएगा। तो एक C है, C के साथ में एंगल E, C और E, देखिए C है और ये एंगल E। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल के पास, ये आंसर है इसका सॉल्यूशन, एंगल C एंड एंगल E। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है H और ये H ऐसे जाके यहाँ पे B, ये H है यहाँ पे कॉर्नर पे और यहाँ पे है B। ये देखिए ऐसे H और ये B, उल्टा Z बन गया। तो एंगल H एंड एंगल B, ये 2 अलग अलग है। हाँ चैम्प्स, एक ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है और एक ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो एंगल C एंड एंगल E एक बना रहा है और एंगल H और एंगल B अंदर की तरफ वाले लेना है। ठीक है, यह हो गया इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। दूसरा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बताया था मैंने, जो स्टेप वाले होते हैं ना। तो देखिए स्टेप यहाँ पे अगर D लेंगे
तो यहाँ पे एच हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं एंगल डी एंड एंगल एच, ये एंगल डी और ये एंगल एच। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर देख लेते हैं ऐसे इस तरफ से, तो जी और सी, यहाँ ले लेते हैं एंगल जी एंड एंगल सी। ठीक है चैम्स, अब देखिए इस तरफ भी देखना है ना, तो यहाँ पे अगर ए लेते हैं तो ये ई लेना है। अगर आप आगे पीछे करते कोई बात नहीं है, लेकिन एंगल सही आने चाहिए बस। अगर आपने एंगल डी और एच के बाद में एंगल ए और एंगल ई लिख दिया तब भी चलेगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके बाद यही आना चाहिए, लेकिन सॉरी ये एंड का साइन आना चाहिए, यहाँ भी एंड का साइन आना चाहिए। ए एंगल ए और एंगल ई जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देन कॉमा लगा के अब एफ और बी, एंगल एफ और एंगल बी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, ये पैर्स हैं, तो ये पैर्स अलग नहीं होने चाहिए। चाहे आप पहला पैर पहले लिख लीजिए, फिर दूसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, लेकिन पैर्स जो है वो साथ में आने चाहिए। ठीक है, अभी आप अगर जूता भी पैर में होता है ना, तो 8 नंबर के साथ में 10 नंबर नहीं पहन सकते हैं। 8 नंबर वाले अगर सब साथ में लेंगे तो सब साथ में, तो ये पैर्स है, डी के साथ में एच ही आएगा, ये डी के साथ में एच ही आएगा। अगर आपने ये पैर्स आगे पीछे लिखे हैं तो चलेगा, लेकिन डी के साथ में एच, फिर ए के साथ में ई, एफ के साथ में बी और जी के साथ में सी ही आएगा चांस। ठीक है, ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा 4 पैर्स में होते हैं। अगर 2 लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल जाता है तो कौन से होते हैं ये? स्टेप वाइज। देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये फिर ये वाला, ये नीचे वाला, ये वाला, नीचे वाला, ये वाला। ठीक है चैम्स, आगे समझ में। चैम्स थर्ड है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या बोला था? जो कबर्ड के बॉक्स बनाते हैं, यानी ऐसे कबर्ड का बॉक्स एक है तो सी और एच, ऐसे कबर्ड का बॉक्स है तो बी और ई। ठीक है चैम्स, ये सब आपको समझाने के लिए है। जो मेरा तरीका है ये मैं अपने टाइप से बताती हूँ ताकि बच्चों को जल्दी से आराम से समझ में आ जाए। तो इंटीरियर एंगल्स है एंगल सी एंड एंगल एच, और दूसरा है पैर इसका एंगल बी और एंगल ई। ठीक है चैम्स, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको। ये बॉक्स टाइप में ये भी बना देती है यहाँ पे ताकि आपके समझ में आ जाए। ये बॉक्स टाइप और ये भी ये बॉक्स टाइप। ठीक है चैम्स, तो हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देख लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लिया, इंटीरियर एंगल देख लिया और करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल भी देख लिया हमने। जितने मैं समझा इसमें आने वाले हैं अभी तक तो मैंने समझा दिया कि हमारा ये सेकेंड जो चैप्टर है उसका फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप अंदर से अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए, वो भी देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।